हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आपके साथ मैं एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ मैं बहुत ही न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है फरा चावल का, या इसे पिट्ठा भी कहते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इसे स्टीम किया जाता है और हेल्दी है बिकॉज़ इसके अंदर ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल का पिट्ठा बनाने के लिए हमने एक बोल के करीब पानी ले लिया है और इसी कप के मेज़रमेंट से हम पिसा हुआ चावल लेंगे। तो पानी को बॉयल होने देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम हाफ़ स्पून के करीब नमक डाल देते हैं और 2 स्पून के करीब घी डाल देते हैं। तो आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और इसे हम बॉयल होने देते हैं। पानी को चेक कर लेते हैं। अब आप देखेंगे पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है। तो यहीं पर हमने वही बाउल के मेज़रमेंट से चावल का आटा डाल देते हैं और गैस को ऑफ़ कर देते हैं और साथ ही इसे हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। सारा चावल के अंदर पानी चला जाएगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इसे ढक देते हैं। चने की दाल को हमने स्टफिंग के लिए लिया है और इसे 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। पूरी अच्छी तरह से आप देखेंगे भीग गया है। तो 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं दाल को। अब ये चने की दाल के पानी को हमने निकाल लिया है और साथ ही यहाँ पर अदरक लिया है 1 इंच के करीब और 8 कलियाँ लहसुन के ले लिया है और साथ ही ये हरी मिर्च मैंने 4 डाला। अगर आप और तीखा पसंद करते हैं तो और डाल लें और इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। चने की दाल को दरदरा एकदम पीस लिया है। तो इसके अंदर हम हींग ऐड कर देते हैं। तो हाफ़ स्पून के करीब हींग है और इसके साथ ही 1/4 के करीब इसके अंदर हल्दी है और मैंने थोड़ा सा साबुत जो होता है ना पीस थोड़ा काट लिया है मैंने, हरी मिर्ची और हरा धनिया, ये सब डालते हुए और इसके साथ ही नमक, हाफ़ स्पून के करीब हमने नमक ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम चावल के आटे को उठाकर चेक करते हैं। तो इसके अंदर सारा जो कहते हैं ना पानी एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसे हम अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसका आटा गूंथते हैं। चावल के आटे को हमने प्लेट में निकाल लिया है और ये अभी हल्का थोड़ा सा गर्म है। तो इसे को हम अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप घी हाथ में ले लें और फिर इसे गूंद लें। अब आप देखेंगे हमने चावल के आटे को अच्छी तरह से ये गूंद लिया है। बिल्कुल जैसे आटा होता है ना उसी तरह से ये फॉर्म हो जाता है। अगर आपको चिपचिपा थोड़ा सा लगे तो थोड़ा सा आप पानी इसके अंदर डाल दें और इसे गूंद लें। अब देखिए बिल्कुल फॉर्म हो गया है और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये ना और हो रहा है तो थोड़ा सा एक बार आप घी अप्लाई कर लें। चावल के पिट्ठे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्टीमर लिया है और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह की कढ़ाई ले सकते हैं कोई, और उसके अंदर आप 1 कप के करीब पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद आप इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप यहाँ पर टर्न करके कोई भी कटोरी इसके ऊपर ऐसे रख दें और फिर आप एक प्लेट रखने के साथ ही उस पर आप पिट्ठे रख सकते हैं। बट मेरे पास यहाँ पर स्टीमर है तो हम यहाँ पर स्टीमर की ये जो जाली होती है इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं या ऑयल लगा ले, आप कुछ भी लगा लें। और इसको लगाने के बाद हम थोड़ा सा इसको साइड में रख लेते हैं और पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। चावल के आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, बहुत ही चिकना कर लिया है और आप देखेंगे इतना सॉफ्टनेस इसके अंदर बहुत है। तो इसके अंदर अब हम लोई बनाते हैं। तो इस तरह आप लोई बना लें और आप देखेंगे बहुत ही चिकना ये हो गया है। इस तरह आप लड्डू के साइज़ का आप ये बना लें और 2-3 बना लेते हैं।
फिर आपको मैं बताती हूँ आगे हम क्या करते हैं। तो चावल के आटे की लोई को हम क्या करेंगे, ये चावल का ही बर्तन है, उसमें इस तरह 1-2 बार इसे रोल कर लेते हैं और उसके बाद ही हम इसे बेलते हैं। तो ये बेल कर भी बनता है और हाथों से भी इस तरह बन जाता है, बिना बेले हुए भी। मैं दोनों प्रोसीजर आपको बता दूंगी, जो भी आपको इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह बेलने के बाद आप कोई भी कटोरी या कुछ ले लें, उसकी तरह इसको काट लें, जिससे कि ये इक्वली एक ही डिज़ाइन का फॉर्म हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा है इसे वापस इसके अंदर डाल देते हैं और ये देखिए ये शेप आ गया। अब यहीं पर हमने जो मसाला तैयार किया था उसको इसमें फिल करते हैं। मसाला अच्छी तरह से, अगर आप चाहें खूब ज़्यादा भी भर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी लोई छोटी है। और इसके साथ ही आप इसे इस तरह दबा दें। आप चाहें तो थोड़ा सा खुला भी रख सकते हैं, बट ये पूरा बंद रहेगा तो अच्छी तरह से ये अंदर से जो दाल कच्ची है ना हमारी, वो पक जाएगी। तो आप देखें इस तरह की गुजिया की जो शेप होती है ना, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है ना, बहुत अच्छी, और कहीं भी क्रैक नहीं है। तो इसी तरह मैं सारी लोई वो पिट्ठा बना लेती हूँ। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपने एक और लोई ले ली और उसे फिर चावल के आटे में डिप कर लीजिए। और इस समय आपको चकले की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए और साइड से किनारे से इस तरह, अगर आप बेलना नहीं चाहते हैं तो ये दूसरा वे है, उस तरीके से आप पिट्ठा बनाएं, वो भी बन जाता है। पहले ज़माने में दादी नानी इसी तरह बनाते थे और इस तरह देखिए गोल फॉर्म हो गया। और यहीं पर आप ये जो फिलिंग हमने भरी है, बनाई थी चने की दाल की और बहुत स्पाइसी टाइप है, उसे इसके अंदर हम भर देते हैं और इसे वापस दोनों को मिला देते हैं। पानी अच्छी तरह से खौल गया है तो ये पिट्ठा बिल्कुल तैयार है इसके अंदर जाने के लिए। तो कढ़ाई में हम रख देते हैं इसे और इसे कैप लगा देते हैं और 10 मिनट के लिए हम, तो 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने का भी एक तरीका होता है, आप कुछ भी नाइफ़ ले लें और उसके अंदर आप इसे डालें और देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा चिपक रहा है। तो थोड़ा देर के लिए हम 5 मिनट के लिए और इसी तरह भाप में हम रहने देते हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। को करीब 10 मिनट के लिए रखा था और आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर हम इसे सर्व करते हैं। चावल का पिट्ठा बनकर रेडी हो गया है, तो आपको थोड़ा मैं पास से दिखा देती हूँ। तो चावल के पिट्ठा बिल्कुल ठंडा अच्छी तरह से हो गया है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। आप देखें कितना इजीली ये कट हो जा रहा है और इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो आप देखेंगे। तो ये जो येलो आपको दिख रहा है वो दाल और इसमें हमने हल्दी मिलाया था, इसलिए आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है, हेल्दी है, ऑयल फ्री है। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो पूरा एक लेकर इस तरह भी खा सकते हैं। और सेकेंडली आप दूसरा कैसे खा सकते हैं कि इस तरह कट कर लें और उसके बाद आप इसे थोड़े से ऑयल के अंदर राई और जीरा डालकर और थोड़े से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्चा डालकर इसे फ्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। और एक और अच्छी बात इसकी ये है कि जब ये बासी हो जाता है, मीन्स एक दिन पुराना हो जाता है, तब खाइए तो इसका तो लाजवाब है। तो हो फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।